This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you. भारत में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें 4 राज्यों में बीजेपी का आना देश को क्या संकेत दे रहा है। जब आप इसे बहुत ही गहराई से सोचेंगे कि हमारा भारत देश किस दिशा की ओर जा रहा है, समझ आ सकता है। समझने की क्या आवश्यकता है, हमें इस प्रकार की विश्लेषण करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। क्या देश 2 हिस्सों में बट रहा है। पहला हिस्सा है कि एक है देश को मुफ्तखोरी में जो मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, जैसे पंजाब में हुआ। वहाँ के लोगों ने मुफ्तखोरी को सबसे आगे रखा और केजरीवाल का सरकार बना दी। और एक तरफ है बीजेपी का उत्तर प्रदेश। इन दोनों को मेन बिंदुओं पर इसलिए रखा जा रहा है कि यहीं से हमारे भारत का निर्माण संभव होगा, क्योंकि भारत हमेशा से उसकी सांस्कृतिक सभ्यता को पूरी दुनिया के लोगों ने उसे दबाने का प्रयास किया है। लेकिन देखना है कि जब पंजाब में केजरीवाल का सरकार बनता है और उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी अपने स्थानों पर कायम रहता है, तो इससे पूरे देश की जो हिंदुत्व है उसकी प्रवृत्ति को यदि आप समझना चाहते हैं, क्या हिंदुत्व का मकसद सफल होने वाला है। क्या हिंदुत्व भारत में बहुत तेजी गति से जाग रहा है। इन दोनों बिंदुओं पे बहुत ही गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है। जब हमारा भारत देश एक देश की तमाम ऊंचाइयों पे पहुंचने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की सबसे तेजी गति से इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की तमाम सांस्कृतिक सभ्यता को अपनी पहचान दिलाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, पूरे देश की पहचान जहाँ से जिसकी बिंदु जहाँ पर हो वो राज्य उत्तर प्रदेश, मुक्ति का धाम उत्तर प्रदेश। लेकिन इतने सालों से इन सारे क्वालिटी कहाँ चले गए थे। क्या उत्तर प्रदेश में इससे पहले ये सब नहीं था? पहले भी था, लेकिन जिस राज्य का राजा जिस प्रवृत्ति का होगा उसका राज्य भी उसी दिशा में चला जाएगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। यदि आप राजा चुनते हैं तो उसे अपनी सांस्कृतिक सभ्यता में, वो किस सांस्कृतिक सभ्यता से बिलोंग करता है, उसकी मानसिकता क्या है, उसके धर्म क्या है, उसकी सोच क्या है, इस सारे बिंदुओं को उसे देखने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक हमें इतनी सारी आज़ादियाँ देता है कि हम एक ऐसे पद पे किसी व्यक्ति को बैठाने जा रहे हैं जहाँ से हमारी धर्म की स्थापना होता है। धर्म का स्थापना का मतलब है जिसे अपनी सांस्कृतिक सभ्यता से पूरी लगाव हो, जिसे अपनी सनातन सभ्यता से पूरी जड़ से उसके अंदर
सनातन का जड़ हो। सनातन का जड़ का मतलब होता है कि उसकी रगों में सनातन का खून दौड़ता है। सनातन सभ्यता का जो विस्तार है अब होना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि पहले वाले लोगों ने इसी देश में किसी ने क्रिश्चियंस को बढ़ावा दिया, किसी ने ईसाई को बढ़ावा दिया, किसी ने जिहादियों को बढ़ावा दिया, किसी ने अन्य संप्रदाय के लोगों को बहुत ही बढ़ावा देता रहा। और इसी का वजह है 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भी इतनी साल आज़ादी को भारत ने देखा है, फिर भी हमारी सांस्कृतिक सभ्यता यानी सत्य सनातन धर्म दबता रहा। और देश में एक और नारा दिया गया, सेकुलर, और ऐसा दिखाया गया इसके बारे में कि लोगों को सेकुलर बोलकर गर्व महसूस होने लगा और हमारी सनातन संस्कृति धीरे धीरे मिटने के कगार पे आता रहा। लेकिन भारत भूमि, जो भारत माता हैं, उनकी गोद में ऐसे शेर पैदा होते रहते हैं जिसे धर्म के लिए स्थापना और धर्म की विजय के लिए उसे आना पड़ता है। भारत माँ अपनी गोद को कभी भी सूना होने नहीं देती। वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसे पूरी देश का नज़र पूरे उत्तर प्रदेश पे था कि आदित्यनाथ योगी दोबारा अपने सीट पर आएंगे तो बोरिया बिस्तर बांधकर गुफा में चले जाएंगे। सबकी नज़र था इस पर। इसीलिए कहा गया है कि देश के तमाम हिंदुत्व सोच वाले व्यक्ति आज हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को किस दिशा की ओर लेकर जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदुत्व जागृत हो रहा है, आने वाला समय में सिर्फ भारत में भगवा प्रचंड शक्तिशाली फ्लैग जो होगा पूरी दुनिया में फिर से फैलने वाला है। इसे कोई नहीं रोक सकता है।